Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। और आज के इस वीडियो में फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट का सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप पहले वो पार्ट देखें। और आज के इस वीडियो में वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट उसको पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। Instrument reading may get affected by the different electrical and magnetic quantity. This quantity can be kept under different effects. Some important effect are given below. मीन्स इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग होता है वो मतलब बहुत सा इलेक्ट्रिकल या फिर मैग्नेटिक क्वांटिटी पे डिपेंड करता है। उसके कारण वो क्या करता है, इफेक्ट हो जाता है। ठीक है, सही रीडिंग नहीं दे पाता है। और ये क्वांटिटी बहुत सारे होते हैं। इसका मतलब कि 5 टाइप के होते हैं, वो हम देखेंगे 5 को। मैग्नेटिक इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट, इंडक्शन इफेक्ट, हॉल इफेक्ट। और हीटिंग इफेक्ट को हम लोग थर्मल इफेक्ट भी बोलते हैं। तो पहले देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अफेक्ट द डिफ्लेक्शन ऑफ द नीडल ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इवन करंट कैरिंग कंडक्टर क्रिएट्स मैग्नेटिक field around it. This magnetic field can change the deflection of the needle because needle gives deflection by the magnetic attraction or reflection. ये इफेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये नीडल को डिफ्लेक्ट कर देता है। जो इंस्ट्रूमेंट में जो हम लोग का नीडल लगा हुआ रहता है, ठीक है, उसका डिफ्लेक्शन को ये अफेक्ट करता है। और इसमें क्या होता है, इवन करंट कैरिंग कंडक्टर, जिसमें जो मतलब कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो रहता है हम लोग का, वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है, अपने चारों तरफ। और यही मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है, हम लोग को जो नीडल होता है, नीडल में डिफ्लेक्शन क्रिएट करता है। और जिसके कारण नीडल जो हम लोग का डिफ्लेक्ट होता है, तो किसके वजह से होता है, वो मैग्नेटिक अट्रैक्शन और रिप्लेशन। क्योंकि मैग्नेट से हम लोग क्या होता है, अट्रैक्शन होता है और रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, क्योंकि मैग्नेट क्या करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपल्स करेगा। इसलिए इससे हम लोग क्या डिफ्लेक्शन होता है नीडल में। हीटिंग इफेक्ट देखते हैं। ये इफेक्ट जो होता है वो मतलब कि करंट के कारण होता है। जो कि जब हम लोग कंडक्टर में करंट जब फ्लो होता है तो उसके कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इसीलिए दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द हीट प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर टू फ्लो थ्रू इट। मीन्स कंडक्टर में जब हम लोग का हीट प्रोड्यूस होता है तो उससे हम लोग का हीटिंग इफेक्ट होता है। जैसे एच का फॉर्मूला, हीटिंग इफेक्ट का फॉर्मूला है एच इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट, एग्जाम्पल रजिस्टर changes which may give wrong output. This effect can be minimized by providing proper cooling system. मीन्स हम लोग कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है उसके कारण मतलब कि टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, उसके कारण हम लोग का जो इफेक्ट पड़ता है हम लोग का इंस्ट्रूमेंट में। और इस इफेक्ट को भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर कूलिंग सिस्टम लगा देंगे। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आर टी इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। अब हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू चार्ज ऑन द प्लेट। ये इफेक्ट जो होता है वो मतलब कि प्लेट में जो हम लोग का जो चार्ज होता है उसके कारण होता है। व्हेन चार्ज प्लेट ऑफ अपोजिट polarities आर kept इन फ्रंट ऑफ each other, देन इट क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड। मीन्स हम लोग का चार्ज प्लेट है, ठीक है, दो गो चार्ज प्लेट है, दोनों का पोलैरिटी अलग है। एक का पोलैरिटी प्लस 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 है, एक का माइनस माइनस है। तो जिसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग का प्रोड्यूस होता है। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और यही इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट के फंक्शन को अफेक्ट करता है। ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट इंस्ट्रूमेंट कैन गिव्स रॉन्ग डिफ्लेक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज बाय प्रोवाइडिंग शील्ड। दिस शील्ड इज ग्राउंडेड। तो ये इंस्ट्रूमेंट क्या करता है, डिफ्लेक्शन, रॉन्ग डिफ्लेक्शन देता है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक इफेक्ट को भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। जो हम लोग का जो उसको क्या करेंगे, हम लोग शील्ड प्रोवाइड कर देंगे। ये उसका कुछ डायग्राम है। देखिए, एक का पॉजिटिव ऊपर में जो है वो प्लस प्लस है। देखिए ये जो है ऊपर में पूरा प्लस प्लस करके दिया हुआ है, और नीचे में लोग का माइनस माइनस करके उसको हम लोग शील्ड प्रोवाइड कर दें। इसी कारण ये हम लोग का इंस्ट्रूमेंट है, हम इसमें हम लोग का डिफ्लेक्शन प्रोवाइड होता है। अब हम लोग देखते हैं इंडक्शन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स। इंडक्शन इफेक्ट जो होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स के द्वारा होता है, फ्लक्स के कारण भी होता है। इफ अ वेरिंग करंट कैरिंग कंडक्टर इज कीप्ट नियर बाय द इंस्ट्रूमेंट, देन दिस फ्लक्स इंड्यूसेस ईएमएफ इन द इंस्ट्रूमेंट। अगर मान ले कोई हम लोग का करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, उसको हम लोग इंस्ट्रूमेंट में के सामने रख देते हैं, तो उसमें क्या होता है, फ्लक्स इंड्यूस्ड होता है। ठीक है, ईएमएफ इंड्यूस होता है।
और फिर उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, दिस ईएमएफ डिस्टर्ब द फंक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और यही ईएमएफ क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट का फंक्शन को डिस्टर्ब कर देता है। और एन इंस्ट्रूमेंट कैन गिव रॉन्ग रीडिंग, इंडक्शन इफेक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग मेटालिक शील्ड विच इज ग्राउंडेड, और यही इफेक्ट क्या करता है, इंस्ट्रूमेंट में रॉन्ग रीडिंग देता है इसके कारण, और इंडक्शन इफेक्ट को भी हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, हम लोग मेटेलिक शील्ड प्रोवाइडेड कर देंगे ग्राउंड में, ठीक है, जो कि हम लोग मेटेलिक शील्ड प्रोवाइड करेंगे जो कि ग्राउंडेड होगा। देखिए ये जैसे कि इसका कोई डायग्राम है, ये कॉइल है, ये हम लोग का कॉइल है, यहाँ से हम लोग करंट फ्लो हो रहा है, इसे हम लोग कॉइल जैसा करके लगा दिए हैं, ये हम लोग का नीडल है, ठीक है, और ये ग्रेजुएट फ्लक्स है ये वाला, ठीक है, और ये हम लोग का एक्सटर्नल कॉइल है जिसमें कि जिससे कारण हम लोग का ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, फ्लक्स, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हॉल इफेक्ट। हॉल इफेक्ट, दिस इज वन important effect which is due to the transverse magnetic field on the current carrying strip। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इफेक्ट है, ये मतलब कि क्या होता है, ट्रांसफर मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है, ठीक है। दिस इफेक्ट shows that if current carrying strip is kept in a transverse magnetic field then a potential difference is developed across with it of the strip। ये इफेक्ट मतलब क्या होता है, जब हम लोग करंट कैरिंग स्ट्रिप को हम लोग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड पे रखते हैं तो उसमें क्या होता है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, डेवलप होता है, मीन्स बनता है, कहाँ पे बनता है, एक स्ट्रिप पे बनता है। दिस पोटेंशियल डिफरेंस अफेक्ट द फ्लो ऑफ करंट इन द स्ट्रिप, और स्ट्रिप में क्या करता है, करंट का जो फ्लो होता है उसको मतलब कि डेवलप अफेक्ट कर देता है। ड्यू टू द इफेक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज इन वन साइड ऑफ द स्ट्रिप, और यही इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी होता है वो इफेक्ट कर जाता है एक साइड, स्ट्रिप का एक साइड में, एंड इट डिक्रीजेज इन द अदर साइड ड्यू टू विच पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप के कारण एक साइड का जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है और एक साइड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए ये है इसका डायग्राम, और ऊपर में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, इधर से हम लोग का एक करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, राइट से लेफ्ट की, और ठीक है नीचे से ऊपर मैग्नेटिक फील्ड है, और यहाँ पे हम लोग पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो मीन्स क्या हो रहा है, सब अलग अलग हो जा रहा है, मीन्स नेगेटिव एक साइड हो जा रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलग हो जा रहा है ऐसा। अब हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। Instrument can be classified in many ways. The most suitable classification are on the basis of obtaining measured value, on the basis of converting measured quantity into electrical quantity। मीन्स इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं बहुत सारे तरीक़ा से। सबसे सुटेबल क्लासिफिकेशन दो तरह का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग मेजर वैल्यू को मतलब कि ऑब्टेन करके, और या फिर मेजर क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करके। तो इसका हम पार्ट बाय पार्ट देखते हैं। जैसे ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्टेनिंग मेजर्ड वैल्यू, तो in this way we consider the reading taken from the instrument by its construction। on this basis it can be classified of two type, और on the obtaining measure value में भी इसका दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट और एक सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। प्राइमरी को हम लोग एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। दिस इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग विच इज़ बेस्ड ऑन द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो मतलब कि रीडिंग, इस इंस्ट्रूमेंट का जो रीडिंग है वो मतलब कि कांस्टेंट वैल्यू के बेस पर डिपेंड करता है। सच इंस्ट्रूमेंट इज जनरली मैकेनिकल टाइप, इट हैज़ सम मैकेनिकल कंपोनेंट लाइक स्प्रिंग, देयर फॉर रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट डिपेंड ऑन द सेम मैकेनिकल कांस्टेंट और सम कंस्ट्रक्शनल कांस्टेंट। ये इंस्ट्रूमेंट में मतलब कि है ना बहुत सा पार्ट से मैकेनिकल टाइप का, मतलब इसमें पार्ट लगा हुआ रहता है, मैकेनिकल कंपोनेंट लगा हुआ रहता है, एग्जांपल स्प्रिंग लगा हुआ रहता है, ठीक है। और इसीलिए मतलब कि ये कुछ मैकेनिकल कांस्टेंट पे और कुछ कंस्ट्रक्शन कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। गैल्वेनोमीटर इज द एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट बिकॉज इट गिव्स डिफ्लेक्शन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ स्प्रिंग। गैल्वेनोमीटर जो होता है वो एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल या फिर मतलब कि बोलिए प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट का एग्जांपल है, क्योंकि इसमें जो डिफ्लेक्शन जो होता है वो स्प्रिंग का मूवमेंट के कारण होता है। The current gives to the galvanometer is directly proportional to the spring constant। और गैल्वेनोमीटर में जो करंट रहता है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर से जो हम लोग करंट मिलता है वो मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, स्प्रिंग कांस्टेंट का। अब हम लोग देखते हैं सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग विच इज बेस्ड ऑन द कैलिब्रेटेड स्केल। दिस इंस्ट्रूमेंट इज डिजाइन फर्स्ट एंड देन इट calibrated with the
help of standard scale. The reading does not depend on the instrument constant value. Means सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो कैलिब्रेटेड स्केल पे क्या फार्मूला या थ्योरी पे बेस्ड है, और इस इंस्ट्रूमेंट में पहले इसको हम लोग डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, और फिर उसके बाद कैलिब्रेट करते हैं कोई भी हेल्प ऑफ स्टैंडर्ड स्केल रीडिंग से। और ये कोई भी मतलब कि कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता। जैसे प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट हम लोग का एक कांस्टेंट पे डिपेंड करता है, पर ये कोई भी कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करता है। और इसका एक सीधा सा एग्जांपल है, वो है डिजिटल मीटर। डिजिटल मीटर इज द एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। अब हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टिंग मेजर क्वांटिटी इनटू इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। मीन्स हम लोग को जो हम लोग क्वांटिटी को मेजर किए उसको हम लोग इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं उसके बेसिस में। और ऑन द बेसिस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज क्लासीफाई द वे फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्टेड टू इनटू रीडिंग। इसमें दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं एनालॉग इंस्ट्रूमेंट और दूसरे होते हैं डिजिटल इंस्ट्रूमेंट। तो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट गिव्स कंटिन्यूस वैल्यू। एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में जो होता है हम लोग का वो कंटिन्यूस वैल्यू देता है। और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट रिमूव नॉइज and it is very difficult to transfer the data of analog instrument. A galvanometer is the example of analog instrument. मतलब कि एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में पहला तो हम लोग कंटिन्यूस वैल्यू मिलता है, और एनालॉग इंस्ट्रूमेंट में हम लोग नॉइज़ को कम भी नहीं कर सकते हैं, और इसमें बहुत ही मुश्किल होता है इसका डेटा को ट्रांसफ़र करना। और फिर और इसका जो एग्जांपल है वो गैल्वेनोमीटर इसका एग्जांपल है एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का। और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट देखते हैं। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट गिव्स रीडिंग इन द डिस्क्रीट फॉर्म। Generally, binary number is used to convert reading into visible form. Digital multimeter, digital speedometer, etc. are the example of digital instrument. डिजिटल इंस्ट्रूमेंट जो होता है वो रीडिंग जो हम लोग को मिलता है वो हम लोग को डिस्क्रीट फॉर्म में मिलता है, ठीक है। और बाइनरी नंबर का इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, रीडिंग को हम लोग कन्वर्ट करने के लिए, जिसके कारण हम लोग को दिख पाए। और डिजिटल मल्टीमीटर, डिजिटल स्पीडोमीटर, ये सब इसका एग्जांपल है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट का। यह इसी के साथ हम लोग का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है, फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें और दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।